शुभ प्रभातम। संस्कृत शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपपद और उपपद का प्रयोग। आखिर उपपद किसे कहते हैं? वह विशेष शब्द जिसके साथ विशेष विभक्ति का ही प्रयोग हो उसे उपपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उपपद का परिभाषा होगा वह शब्द जिसके साथ विशेष विभक्ति का प्रयोग हो, विशेष विभक्ति का प्रयोग हो उसे उपपद कहते हैं। का प्रयोग हो उसे उपपद कहते हैं। जैसे कहा जाए सह मतलब साथ, तो सह के योगे तृतीया, इसका जब भी प्रयोग करेंगे इसके साथ तृतीया का प्रयोग करेंगे। जैसे शिष्य आचार्येण स गच्छति, आचार्येण स, यहाँ पर तृतीया का प्रयोग हुआ। सह गच्छति, यहाँ पर हम लोग षष्ठी का प्रयोग नहीं करेंगे। काके में षष्ठी का प्रयोग न करके हम लोग तीसरा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, वह सामान्य व्यवहार में सामान्य वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उपपद का प्रयोग किया जाए, मतलब कुछ विशेष शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उसके साथ विशेष विभक्ति का ही प्रयोग होगा। उसी को हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं और इन शब्दों को उपपद शब्द कहते हैं। यह द्वितीय से लेकर सप्तमी तक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नवम वर्ग में जो सिलेबस है उसके अनुसार पाठ्यक्रम में है, द्वितीय में है उभयतः। उभयतः मतलब यहाँ लिख दीजिए द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे हैं, पहला उभयतः। उभयतः का अर्थ होता है दोनों तरफ। उभयतः मतलब दोनों तरफ। परितः, परितः मतलब होगा चारों तरफ, चारों ओर। परितः मतलब चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, उसके बाद है निक्सा। निक्सा मतलब निकट, निक्सा मतलब निकट, निकट। ठीक है, उसके बाद है धिक। धिक मतलब धिक्कार। कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं ना धिक्कार है तुमको, तो धिक में यहाँ पर होगा द्वितीय धिक्कार। हाँ, उसके बाद है उभयतः परितः निक्सा धिक प्रति। प्रति कहते हैं ओर, जैसे वो गांव की ओर जाता है। सह ग्रामम प्रति गच्छति। प्रति मतलब यहाँ पर अर्थ होगा ओर, गांव की दिशा में, गांव की ओर। उसके बाद है वीणा। वीणा योगे तृतीय पंचमी द्वितीय तीनों का प्रयोग होता है। वीणा में भी हम लोग द्वितीय तृतीय या पंचमी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग भी परीक्षा में बहुत पूछता है। वीणा के योग में ये जो शब्द है उभयतः, परितः, निक्सा, धिक और प्रति वीणा, इन शब्दों में हम लोग हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। इन उपपद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबको अर्थ समझ में आ रहा है? उभयतः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, निक्सा मतलब निकट, धिक मतलब धिक्कार, प्रति मतलब ओर, बिना मतलब नहीं। अब इसका एक एक प्रयोग हम लोग देखते हैं उदाहरण में। जैसे विद्यालय के दोनों ओर, चाहे नगर के दोनों ओर नदी बहती है, तो क्या होगा? नगरम उभयतः, नगरम उभयतः, ठीक है ना, नदी प्रवहती, नदी बहती। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? नगरम उभयतः, उभयतः है तो नगरम में द्वितीय का प्रयोग किया गया है। नगरम उभयतः नदी बहती। और यही कहा जाए विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ समझ में आ रहा है? नगरम उभयतः नदी बहती, नगर के दोनों ओर नदी बहती है। विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति,
विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर बहुवचन है वृक्षा, तो संति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर काके की षष्ठी का प्रयोग न करके हम लोग द्वितीय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विभक्ति उपपद लग रहा है। तीसरा है प्रति। निक्सा, निक्सा मतलब है निक्सा, कुटिया के बगल में बट वृक्ष, कुटिया के निकट मंदिर है, चाहे गांव के निकट मंदिर है, तो ग्रामम निक्सा मंदिरम अस्ति, ग्रामम निक्सा मंदिरम अस्ति। ठीक है, मतलब गांव के निकट मंदिर है। उसी प्रकार है, इसको नोट कर लीजिए ताकि ऊपर एग्जाम्पल लिखा जा सके। परितः निक्सा के बाद धिक है, दुष्टों को धिक्कार। क्या होगा संस्कृत इसका? धिक दुष्टान। इसको मिटा दो ऊपर वाला। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे धिक, दुष्ट मान लीजिए धिक्कार है तो धिक का प्रयोग करते हुए लिखेंगे धिक दुष्टान, दुष्टों को धिक्कार है। ठीक है, धिक के साथ यहाँ पर हम लोग द्वितीय बहुवचन का, द्वितीय का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। नेक्स्ट है प्रति। प्रति में होगा जैसे शिष्या गुरु कुटिया के निकट जाते हैं, कुटिया की ओर जाते हैं, चाहे आरुणी खेत की ओर गया, तो क्या होगा? आरुणी क्षेत्रम प्रति अगच्छत, प्रति अगच्छत। ठीक है, वह आरुणी जो था खेत की ओर गया। ठीक है, उसके बाद है बिना, तो यहाँ पर हम लोग जल के बिना जीवन नहीं, तो जलम बिना जीवनम नास्ति, या जलेन बिना जीवनम नास्ति, या जलात बिना जीवनम नास्ति, तीनों सही माना जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जलम बिना, जलम, जलेन या जलात, तीनों सही है। जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। जलम बिना जीवनम नास्ति, जीवनम नास्ति, नास्ति। ठीक है, तो इन सब मात्र 6 शब्द है जो परीक्षा में पूछा जाता है। उभयतः, परितः, निक्सा, धिक, प्रति, बिना। इसका अर्थ भी स्पष्ट हो गया। नगरम उभयतः नदी बहती, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। उसके बाद है ग्रामम निक्सा मंदिरम अस्ति, धिक दुष्टान, दुष्टों को धिक्कार। आरुणी क्षेत्रम प्रति गच्छति, अच्छा अगच्छत, आरुणी जो था खेत की ओर गया। जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं। यही द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में मतलब हम लोग उभयतः, परितः, निक्सा, धिक, प्रति, बिना आदि शब्द हो तो उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें षष्ठी का नहीं होगा। नेक्स्ट है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या क्या होता है इसको नोट कीजिए। तृतीय विभक्ति में आता है उपपद के शब्द। तृतीय विभक्ति के उपपद जो होंगे उसमें होगा सहयोगी तृतीया, सहार्थी तृतीया, स हुआ। उसके बाद है अलम, व्यर्थ, अलम मतलब होता है व्यर्थ। तृतीय का जब प्रयोग करेंगे तब सह मतलब होता है साथ। ठीक है, उसके अलावा एनांग विकार, यदि शरीर में कोई विकार हो तो विकार में, विकार के बाद है बिना में भी तृतीय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो स, अलम, एनांग विकारा ऐसे लिखते थे, एनांग विकारा, बिना। ठीक है ना, और अलम, इन 4 शब्दों में भी हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं के साथ। ठीक है ना, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, सहयोगी तृतीय, अलम में तृतीय, एनांग विकार में तृतीय, और बिना में भी हम लोग तृतीय का ही प्रयोग करते हैं। सह, अलम, एनांग विकार, बिना के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। स, तो कन्या पिता, चाहे पुत्र पिता के साथ चाहता है तो क्या होगा? पुत्र। ठीक है ना, पित्रा स, तृतीया में पित्रा होगा। पिता, पितरौ, पितरा,
पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्याम पितृभि पित्रा पुत्रः पित्रा सह गच्छति। ठीक है। एक सामान्य हमेशा शब्द आता है, राम के साथ सीता बन गई, तो क्या होगा, रामेण सह, रामेण सह, यहाँ तृतीया का प्रयोग हुआ है, षष्ठी का प्रयोग नहीं हुआ है। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, वनम अगच्छत। ठीक है। तीसरा है, उसके बाद है अलम, अलम कोलाहलेन, कोलाहल व्यर्थ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलम का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन। हम कोलाहल व्यर्थ है, या अलम विवादेन, विवाद व्यर्थ है, वा लिख दो, विवादेन वा, विवादेन वा। इसमें देखिए किसका प्रयोग हुआ है, तृतीया का प्रयोग हुआ है, मतलब कलह करना व्यर्थ है, विवाद करना व्यर्थ है। नेक्स्ट है येनांग विकार, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे नेत्रेण काणा, मतलब एक आंख से काना, कर्णेन बधिरा, चाहे कर्णाभ्याम बधिरा, दोनों कानों से बहरा, तो यहाँ पर कर्णेन या नेत्रेण का प्रयोग हुआ है, नेत्रेण काणा या कर्णाभ्याम बधिरा, दोनों कानों से, कर्णाभ्याम बधिरा। यहाँ पर तृतीया द्विवचन, तृतीया एक वचन का प्रयोग हुआ है, वधिरा। ठीक। उसके बाद है बिना, बिना में भी प्रयोग होता है, ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। यहाँ पर हम लोग ज्ञानेन भी लिखेंगे तो सही होगा, ज्ञानेन बिना मुक्ति नास्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देखें, द्वितीया में था उभयता परिता, तृतीया में है सह अलम येनांग विकारा, बिना के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। इसका प्रयोग रिक्त स्थान को भरने में भी आएगा, और शब्दरूप नवम कक्षा में शब्दरूप जो ऑप्शन में रहेगा उसमें भी भरने में इसका प्रयोग होगा, अनुवाद में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। चौथा है, इसको नोट कीजिए, चौथा है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग। चतुर्थी विभक्ति, संप्रदाने चतुर्थी। ठीक है। लेकिन उपपद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कुछ शब्द जो है, नमः, स्वस्ति, स्वधा, नमः मतलब प्रणाम करना, नमः, स्वस्ति, स्वधा। ठीक है। उसके अलावा रुच, निविद, निविद मतलब निवेदन करना, रुच मतलब अच्छा लगना। ठीक है ना। कुप, अलम, कुप क्रोधित होना, अलम, ये जो शब्द है इनके साथ हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो शब्द है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, रुच, निविद, कुप और अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसको ऐसे समझेंगे उदाहरण से हम लोग, जैसे पहला है नमः, तो सामान्यतः हम लोग कैसे, श्री गणेशाय नमः, तो गणेशाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नमः शिवाय, शिवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो नमः योगे चतुर्थी। अब देखिए उसमें एग्जाम्पल में, जैसे नमः शिवाय, शिव को प्रणाम, श्री गणेशाय नमः, गणेश को प्रणाम। ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी शब्द है नमः से संबंधित, उसमें हम गणेशाय लिखेंगे। लेकिन वही अगर कहा जाए शिक्षकभ्य नमः, सही है, लेकिन वह शिक्षक को प्रणाम करता है, स शिक्षकम नमति, तब ती तक का प्रयोग हुआ तो द्वितीय का प्रयोग हुआ। लेकिन यदि नमः का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होगा, श्री गणेशाय नमः। ठीक है। उसके बाद है स्वस्ति, कल्याण हो, तो प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो, प्रजाभ्य स्वस्ति, स्वस्ति मतलब होता है कल्याण। ठीक है ना। प्रजाओं का कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो। स्वधा, स्वधा कहते हैं पितरे स्वधा, पिता को जो जल तर्पण आदि किया जाता है उसको स्वधा कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे पितरे स्वधा,
ठीक है। नेक्स्ट है रुच, अच्छा लगना। नमः स्वस्ति स्वाहा भी होता है, स्वधा भी होता है, स्वाहा भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं गणेशा, इदम गणेशाय, चाहे इदम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदम नमः, इदम गणेशाय स्वाहा, गणेश जी को समर्पण। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्वाहा का एग्जाम्पल अग्नये, अग्नये अग्नि का तृतीय एक चतुर्थी एक वचन है, अग्नये स्वाहा। इंद्राय स्वाहा, इंद्राय में कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। तो स्वाहा में हम लोग किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा रुच, रुच कहते हैं अच्छा लगना, रुच मतलब अच्छा लगना, रुच, रुच कहते हैं अच्छा लगने को। जैसे बच्चे को मिठाई अच्छा लगता है, अच्छा लगना, ठीक है। तो रुच का प्रयोग करते हुए हम कहेंगे बालकाय मिष्टान्नम रोचते, बालक को मिठाई अच्छी लगती है। बालका मिष्टान्नम, बालकाय हो गया यहाँ पर, बालकाय मिष्टान्नम रोचते, बच्चे को मिठाई अच्छी लगती है। चाहे मोदकानम मोदकम रोचते। दूसरा है रुच में, और बताओ, उसे खेलना अच्छा लगता है, उसे का क्या हो जाएगा? तस्य तस्य ही हो जाएगा। मह्यम, मुझे खेलना अच्छा लगता है, चाहे उसे अच्छा लगता है, तो तस्मयी क्रीडनम रोचते। इसका क्या अर्थ होगा? तस्मयी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है पुल्लिंग में, उसको खेल अच्छा लगता है, क्रीडनम रोचते, ठीक है। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। जो भी है उस रुच में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है निविद, निविद मतलब निवेदन करना। छात्र शिक्षकाय निवेदयति, छात्र जो है शिक्षक से निवेदन करता है, निवेदयति, ठीक है। निवेद का निवेदयति हो गया। शिक्षकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, से तृतीय या पंचमी का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ निविद धातु का प्रयोग हो रहा है। रुच में भी मुझको द्वितीय का प्रयोग ना होकर चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है कुप, कुप मतलब क्रोधित होना। इसमें हो जाएगा गुरु शिष्याय, चाहे ऐसे कहो सेवकाय लिखो, स्वामी जो मालिक है, स्वामी सेवकाय सेवक पर, कुप्यति, कुप्यति क्रुध्यति दोनों सही है। स्वामी जो है मालिक जो है सेवक पर क्रोध करता है। उसके अलावे है अलम, यहाँ पर अलम का अर्थ होगा सामर्थ, समर्थ, यहाँ पर अलम का अर्थ होगा समर्थ। जैसे भीमसेना, भीमसेना दुर्योधनाय अलम, मतलब भीमसेन जो थे दुर्योधन के लिए पर्याप्त थे, समर्थ थे, अलम, ठीक है। भीमा दुर्योधनाय अलम, भीमसेन दुर्योधन के लिए समर्थ थे। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे? नमः योगे चतुर्थी, श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति में प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। पितरे स्वधा, पिताओं को अर्पण है। अग्नेय स्वाहा, अग्नि को समर्पित है। इंद्राय स्वाहा, इसमें भी चतुर्थी का प्रयोग है, षष्ठी का नहीं। उसी प्रकार रुच, बालक को द्वितीय का प्रयोग ना होकर इसमें भी चतुर्थी का प्रयोग होगा, क्योंकि रुच जो है विशेष धातु है जिसके साथ जब भी प्रयोग होगा चतुर्थी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है तस्मयी क्रीडनाय रोचते, उसे खेल अच्छा लगता है, अच्छा लगने के योग में चतुर्थी का प्रयोग होगा। उसके बाद है छात्रा शिक्षकाय निवेदयति, छात्र जो है शिक्षक को निवेदित करता है, कोई अपना विचार भाव चाहे कोई कार्य। स्वामी सेवकाय कुप्यति, सेवक पर, इसमें सप्तमी का प्रयोग ना होकर चतुर्थी का ही प्रयोग होगा। स्वामी सेवकाय कुप्यति। भीमसेना दुर्योधनाय अलम। इस प्रकार हम लोग देखते हैं नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, रुच, निविद, कूप, अलम, इन शब्दों के साथ हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे पंचमी विभक्ति, इसको नोट कीजिए, ठीक है। पंचमी विभक्ति में होता है अपदान कारक, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे भी आदि जो शब्द है उसके साथ हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पहला है
बही, बही मतलब होता है बाहर। बही का क्या अर्थ होगा? बही मतलब बाहर। गांव से बाहर मंदिर है, क्या होगा? ग्रामात बही, ग्रामात बही मंदिरम अस्ति। गांव से बाहर मंदिर है, ठीक है। सह कक्षाया बहि गच्छति, वह कक्षा से बाहर जाता है, पंचमी एक वचन, कक्षा से। वर्गात बहि गच्छति, वर्ग से बाहर जाता है। तो बहि के योग में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक। दूसरा है भी। भी मतलब भयभीत होना, डरना। भी मतलब क्या होता है? डरना। बालः सर्पात बिभेति, बालक जो है सांप से डरता है, तो क्या लिखेंगे? बालः, सांप से जिससे डरा जाए, तो यहाँ पर सर्प है, तो सर्पात बिभेति, ठीक है ना। कुक्कुरः सिंहात बिभेति, कुत्ता सिंह से डरता है। तो यहाँ पर जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उद्भव, उत्पन्न होना। जैसे गोमयात वृश्चक उद्भवति, गोमयात इसका क्या अर्थ होगा? गोबर से। गोमयात वृश्चक, वृश्चिक उद्भवति, बिच्छू उत्पन्न होता है, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। यह गंगा हिमालयात उद्भवति, क्या अर्थ होगा? गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। गंगा हिमालयात उद्भवति, गंगा हिमालय से निकलती है। निसरती भी लिख सकते हैं हम लोग। तो जिससे यहाँ पर हिमालयात का प्रयोग हुआ, गोमयात का प्रयोग हुआ पंचमी, क्योंकि उद्भव है। नेक्स्ट है उद्भव के बाद है वीणा। वीणा में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे जल के बिना जीवन नहीं, उसी प्रकार ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ति। और कुछ बोलिए। त्वया बिना अहम न गच्छामि, तुम्हारे बिना। त्वया बिना अहम न गच्छामि, मैं नहीं जाता हूँ। न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर बिना का प्रयोग हुआ है तुम्हारे बिना, तो चतुर्थी का रारेरी षष्ठी का प्रयोग न करके हम लोग पंचमी का ही प्रयोग करेंगे, तब भी सही है। इसमें त्वाम, इसमें द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद है बिना के बाद है अनंतरम। अनंतरम मतलब बाद में, ठीक है। जैसे राम के अनंतर कृष्ण आते हैं, तो यहाँ पर होगा रामात अनंतरम, राम के अनंतर, राम के बाद अनंतरम कृष्णम आगच्छति, कृष्ण आगच्छति, ठीक है। राम के बाद कृष्ण आते हैं। उसी प्रकार है प्रमद, तरप। प्रमद कहते हैं प्रमाद करना, आलस्य करना। जैसे कहा जाए स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, तो स्वाध्याय में सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रमद धातु है, इसमें पंचमी का प्रयोग होगा। और हम लोग लिखेंगे अनंतरम मतलब लिखो बाद में। प्रमद मतलब आलस्य करना, प्रमद मतलब आलस्य, आलस्य करना, ठीक है। तो स्वाध्यायात मतलब स्वाध्याय से, स्वाध्यायात माँ प्रमद, प्रमाद मत करो। स्वाध्यायात माँ प्रमद, धर्मात माँ प्रमद, धर्म में प्रमाद मत करो। नेक्स्ट है तरप, गुरु तरह। जैसे यहाँ पर लिखा जाए तरप, तरप एक प्रत्यय है, तुलना किया जाता है उससे अच्छा, उससे सुंदर, तो क्या कहेंगे? यहाँ पर लिखेंगे रामात गुरुतरा, चाहे लक्ष्मण कोई भी नाम लो, रोहणा, रोहणात गुरुतरा, रोहण से श्रेष्ठ, गुरुतरा, ठीक है। श्यामा अस्ति, ठीक है। गुरु से, रोहण से श्रेष्ठ ऊंचा श्याम है। गुरु, रोहणात गुरुतरा, भारी भी कह सकते हैं इसको। उसी प्रकार है रामात नास्ति परतरम, परतम मत राम से श्रेष्ठ कोई नहीं, परायणम, पारायण के योग। उसी प्रकार है नेक्स्ट है प्रमद। तो हम लोग क्या सीखे? 1 2 3 4 5 6
पूर्वम भी लिख सकते हैं। पूर्वम का अर्थ है आगे। रामात पूर्व लक्ष्मण चलति। पूर्वम मतलब भी होता है, पूर्वम मतलब आगे, आगे। तो इसमें लिखेंगे रामात पूर्वम, रामात पूर्वम, ठीक है ना, लक्ष्मण चलति, राम के आगे लक्ष्मण चलते हैं, चलती, ठीक है। रामात पूर्वम, चाहे पूर्वम, हाँ पूर्वम है। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? उपपद में। पहले इसको नोट कर लीजिए। षष्ठी में देखिए, षष्ठी विभक्ति में क्या प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति है अध, ऊपरी। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग? षष्ठी विभक्ति का उपपद। अब जैसे एक एग्जांपल है, पेड़ के नीचे हिरण है। अधा, कुछ शब्द लिखिए। अधा मतलब हुआ नीचे, ऊपरी मतलब होता है ऊपर, ठीक है। निर्धारणे मतलब अनेक से जब तुलना किया जाए, निर्धारण। उसके बाद है अध, ऊपरी, निर्धारण, दक्षिणतः दाहिने ओर, वामतः बाम ओर, दक्षिणतः दाहिनी ओर, ठीक है ना, दाहिने ओर, दाहिने, वामतः बाएं, ठीक। और है पूर्वतः मतलब आगे, पूर्वतः मतलब आगे, ठीक है। तो इन सब शब्दों के साथ, इन उपपद के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए पेड़ के नीचे हिरण है, तो क्या कहेंगे? वृक्षात अधा, अधा मतलब नीचे। यहाँ पर पंचमी का प्रयोग हुआ, षष्ठी का प्रयोग नहीं हुआ। काके की नहीं, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। वृक्षात, वृक्षात नहीं होगा, वृक्षस्य अधा। काके की का भी प्रयोग है, अधा भी है। तो वृक्षस्य अधा मृगः अस्ति, वृक्ष के नीचे मृग है, ठीक है। उसी प्रकार है भवन के ऊपर कौवा है, क्या होगा? भवनस्य उपरि, भवनस्य उपरि काकः अस्ति, काकः अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट है निर्धारणे। जैसे कहा जाए कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो क्या होगा? कालिदास कविनाम श्रेष्ठ अस्ति, या कविषु। इसमें षष्ठी सप्तमी दोनों का प्रयोग हो सकता है। हम लोग लिखेंगे निर्धारण में कालिदास, कालिदास जो है कविनाम श्रेष्ठ, कविनाम षष्ठी बहुवचन, या कविषु, कविषु श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट है दक्षिणतः, मेरे दाहिने, क्या होगा? मम दक्षिणतः बालः अस्ति, षष्ठी का प्रयोग है मेरे। मम दक्षिणतः बालः अस्ति, बालः अस्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर दक्षिणतः दाहिनी ओर, तो मेरे का षष्ठी का प्रयोग हुआ है, ऐसा अर्थ से भी स्पष्ट हो रहा है काके की में। दूसरा है वामतः, दक्षिणतः वामतः दोनों सही है। यहाँ पर कोई लिखता है तस्य वामतः बालिका अस्ति, उसके बाईं ओर लड़की है। तस्य वामतः बाला अस्ति, इसका मतलब होगा उसके बाईं ओर लड़की है। नेक्स्ट है पूर्वतः आगे, आगे मतलब इसको लिखेंगे पूर्वतः का एग्जाम्पल, बालकस्य पूर्वतः, बालकस्य पूर्वतः, बालक के आगे पिता गच्छति, बालक के आगे उस पिता जाते हैं। बालकस्य पूर्वतः पिता गच्छति, बालक से आगे पिता जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? अधा, इसका उपपद होगा अधा, ऊपरी, निर्धारण, दक्षिणतः, वामतः, पूर्वतः। इन उपपद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है।
इन शब्द का प्रयोग हम लोग नाउन के पाठ्यक्रम में भी है, दिया हुआ है, इसको अच्छा से समझना है। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति, इसको नोट कीजिए। अब है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग। सप्तमी विभक्ति में है, सप्तमी विभक्ति इसको कहते हैं अधिकरण कारक। इसका जो उपपद है वो है कुशलः, कुशल मतलब निपुण, कुशलः, निपुणः, प्रवीणः, तीनों का अर्थ एक ही होगा। प्रवीणः, स्नेह, स्नेह मतलब स्नेह करना, स्नेह हुआ, विश्वास हुआ, विश्वास करना। ये जो 5 शब्द है सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार, इस शब्दों के साथ, विश्वास मतलब विश्वास करना, स्नेह मतलब स्नेह करना, प्रेम करना, इन शब्दों के साथ, इन उपपद के साथ, उपपद के साथ हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। कुशला मतलब कुशल, निपुण, उसमें दक्ष, तो क्या लिखेंगे, जैसे वह पढ़ने में कुशल है तो क्या होगा, स पठने कुशला अस्ति, ठीक है, वह पढ़ने में कुशल है। अर्जुन चाहे श्री राम धनुर्विद्या में निपुण थे, क्या होगा, श्री राम का श्री राम धनुर्विद्या में, विद्या लतायाम, तो यहाँ पर होगा धनुर्विद्यायाम, धनुर्विद्यायाम, विद्यायाम, ठीक है। श्री राम धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत्, निपुणः आसीत्, ठीक है, श्री राम धनुर्विद्या में निपुण थे। प्रवीण, प्रवीणः का भी होगा, प्रवीण मतलब तेज, सह धावने प्रवीणः अस्ति, चाहे कोई भी नाम ले लो, उषा धावने प्रवीणा अस्ति, प्रवीणा हो जाएगा, चूंकि स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर होगा प्रवीणा अस्ति, ठीक है। माता पुत्र से स्नेह करती है, स्नेह धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, माता पुत्र में, यहाँ पर पुत्र को स्नेह करती है लेकिन लिखेंगे पुत्र में स्नेह, तो यहाँ पर लिखा माता पुत्रे स्नेहती, स्नेहयति, ठीक है। उसी प्रकार है विश्वसति, जैसे गुरु शिष्य पर विश्वास करता है तो क्या होगा, आचार्य शिष्य, आचार्य होगा, आचार्य शिष्य विश्वसति, विश्वसति, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किए, कुशला, निपुण, प्रवीण, स्नेह, विश्वास, इन उपपद के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में सह पठने कुशल अस्ति, वह पढ़ने में कुशल है, कुशल यहाँ पर है तो पठने, पठन, पठत, पठन जो शब्द हुआ विभक्ति लग के यहाँ पर पढ़ने में, धनुर्विद्यायाम लतायाम सप्तमी एक वचन, उसी प्रकार धावने दौड़ने में, पुत्रे पुत्र में, शिष्य स्नेह में, सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आज हम लोग क्या सीखे, उपपद का प्रयोग द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। अगले वर्ग में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।